क्या ग्रूलिंग टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। देखिए 14 दिन का क्रिकेट हुआ इस सीरीज में, लेकिन हर एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ हो रहा है। कमाल का कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है दोनों ही टीम से। जरूर कई दिन ऐसे लगे ज्यादातर जिसमें भारत ज्यादा बेहतर नजर आया, लेकिन जब जब मौका मिला इंग्लैंड को उसने वापसी की। पहला टेस्ट मैच जीता था, यहां पे भी लॉर्ड्स के मैदान में चौथे दिन जिस तरह से 4 विकेट लेके वापसी की है, काबिले तारीफ। इंग्लैंड जरूर ऐसा लग रहा है ये 4 विकेट से जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ गया ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, मोमेंटम लेके जाएगा, और ये मोमेंटम ना एंड ऑफ द डेज प्ले में बहुत जरूरी होता है। लेकिन भारत के पास केएल राहुल खड़ा है, संकट मोचन मैंने नाम दिया है उनका। उन पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी, सेट हो चुका है। सुबह गेंद जो छोड़ के वो खेलता है, एक और बार उस पर जिम्मेदारी रहेगी। और एक बात रही है पूरे टेस्ट मैच में, भारत ने नई गेंद के साथ शुरुआत नहीं की सुबह बैटिंग करते हुए। पहले इनिंग में भी लगभग 30-40 ओवर हो गई थी, उसके बाद सुबह में बैटिंग करने आए थे। यहाँ पे भी 17 ओवर का खेल हो चुका है, उसके बाद सुबह बैटिंग करने आएंगे। जरूर 1 घंटा बड़ा क्रूशल होगा, लेकिन जिस तरह से ये गेम चला है, कॉन्टेस्ट कमाल करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंगटन सुंदर की। देखिए वॉशिंगटन सुंदर की वैल्यू ना तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन टीम को पता थी। टीम को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को बिल्कुल पता थी। 4 विकेट निकाले उन्होंने। जो गेंदबाजी की, ऐसा तो नहीं था ना भाई कि बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, लेकिन उनको इनके पास हाइट है। 6 फुट 1 इंच का ये गेंदबाज है, और ऊपर से हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करता है। और जिस तरह से गेंद को ड्रिफ्ट कराता है, जिस तरह से हल्का सा टर्न भी देखने को मिलता है, बाउंस मिलता है उसको, उसका पूरा फायदा उठाया। और देखिए जो रूट जिसने भारत के सामने ना सबसे ज्यादा रन बनाया, उसको आप आउट करते हो, गेम में आप आ जाते हो। उनकी बदौलत ही गेम में आए, क्योंकि ऐसा लगा तब ना, आकाशदीप इंजर्ड थे जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, बुमराह भी थोड़े थके हुए थे। वहां पे आपको एक जोश चाहिए था विकेट लेने का, जहां पे ये गेम खड़ी हुई थी। जैसे ही जो रूट का विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने निकाला, गेम में आ गई भारतीय टीम। 4 विकेट निकाली, चारों चार बोल्ड। किसी भी फील्डर का साथ नहीं मांगा, मदद नहीं मांगी, और खुद ही आउट किया, खुद ही गब्बर बने हुए थे। लेकिन जो रूट ज़्यादा इस तरफ चले गए, ज़्यादा अगर आप चले जाते हो ना कि भाई आप ज़्यादा लाइन को कवर करने जाते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है। वो बिल्कुल उनके साथ वो देखने को मिला है। बेन स्टोक्स भी बड़ा शॉट लगाने गए, वो भी बोल्ड हुए। उनको फंसा के रखा हुआ था, रन ज़्यादा दे नहीं रहे थे। जेमी स्मिथ, हाईएस्ट स्कोरर इंग्लैंड का, उसको भी डिफेंस करके बोल्ड किया। और फिर बाद में आखिर में गेंदबाज को आउट करना, स्टंप को टारगेट करना, वो उनके लिए आसान था। लेकिन वो जो 4 विकेट थी वो काबिल तारीफ थी। बैटिंग में भी वैल्यू दिखाई, गेंदबाजी में भी वैल्यू दिखाई, और जिस तरह से शुभमन गिल ने उनको चलाया, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सिराज की बात करेंगे उसके बाद। मोहम्मद सिराज ने पवेलियन एंड से गेंदबाजी की। देखिए सबसे ज्यादा सबको पता है, नर्सरी एंड से बहुत मदद मिली है सबको, लेकिन बुमराह ने वहां से स्टार्ट किया, मोहम्मद सिराज ने सामने से स्टार्ट किया। लगातार बुमराह को अतिरिक्त बाउंस मिल रहा था, गेंद लग रही थी जैक क्रॉली के हाथ में, लगातार अनकंफर्टेबल थे। तो दूसरे छोर से रन ना जाए, ये बड़ा जरूरी था। मेरा तो ये भी मानना था कि आकाशदीप को खिला सकते थे, लेकिन वहां से गेंदबाजी करा सकते थे। लेकिन आकाशदीप चोटिल नजर आ रहे थे, ग्रोइन से स्ट्रगल कर रहे थे, रिदम से स्ट्रगल कर रहे थे। टीम मैनेजमेंट को पता था वो बात, और सिराज वहां से गेंदबाजी की। और भाई साहब टीएसपी सिराज ने कमाल की एफर्ट दी थी। वो 7 ओवर का वो स्पेल था, बुमराह 5 ओवर के बाद रुक गए। सिराज ने 7 ओवर का स्पेल डाला, 2 विकेट, बहुत क्रूशल। अगर वो स्पेल नहीं आता तो प्रेशर नहीं बनता सुबह सुबह में, तो बड़ा ज़रूरी था वो 2 क्रूशल विकेट निकालना। और बेन डकेट ऐसा बल्लेबाज है ना, 12 बॉल में 12 गेंद रन तो मार गया था। मेरा सुबह यही मानना था कि उनकी विकेट बड़ी ज़रूरी है, इसी वजह से आकाशदीप। लेकिन मोहम्मद सिराज लेंथ में बदलाव किया था लैप शॉट खाने के बाद, और वो जब लेंथ में बदलाव किया, ऐसा लगा गेंद ना थोड़ी सी रुक के आई, तो इसी वजह से वो पुल शॉट उनका लगा नहीं जैसा वो लग सकता है उनके बल्ले से। वो बड़ी विकेट। फिर ऑलीपॉप एक और बार जिस तरह से वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, रिव्यू लिया, बहुत लगातार स्टंप को टारगेट कर रहे थे। बुमराह, यॉर्कर की मैंने बात की थी ना पिछले वीडियो में कि यार क्या हमारे पास बुमराह है तो हम आखिरी की गेंदबाजों के सामने, जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं, उनके सामने यॉर्कर नहीं डाल सकते। यॉर्कर में आज विकेट निकाली ना, ये ज़रूरी है भारत के लिए कि अगर बुमराह जैसा गेंदबाज हो, यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, 140 की स्पीड से आप गेंदबाजी करो, तो जब टेलेंटर आए ना, आप यॉर्कर डालिए डालिए, आप पीछे मत हटिए। और बुमराह जैसा गेंदबाज तो यॉर्कर का माहिर है, यॉर्कर में विकेट निकाली, तकलीफ में डाला बल्लेबाजों को। तो बुमराह भी वहाँ पे पुरानी गेंद से फिर जब वापस आए, सुबह विकेट नहीं मिली, लेकिन ज़बरदस्त वापसी उन्होंने भी की बाद में विकेट निकाल के। ओवरऑल वो जो गेम चला वो कमाल का देखने को मिला। एक नंबर बड़ा ज़बरदस्त था, 2.3 डिग्री का मूवमेंट मिला है भारतीय तेज गेंदबाजों को। ये जो 4 विकेट है ना, उसको निकाल दो उससे पहले तक। और 1.3 डिग्री का मूवमेंट मिला था
ये इंग्लिश गेंदबाजों को। अब वो आंकड़े बयां कर रहे थे कि 7 विकेट वहाँ पे उनको एलबीडब्ल्यू बोर्ड मिल रही है, लेकिन इनको इंग्लैंड के गेंदबाजों को अभी तक नहीं मिली थी। चीज़ें ये सेकंड हाफ में, ये लास्ट चौथे दिन के आखिरी वक्त में थोड़ी बदली है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। और शाम का वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता ही है और चैलेंजिंग कल सुबह भी रहेगा। लेकिन भारतीय गेंदबाजी की जो क्वालिटी है ना, वो लगातार सीरीज में बना के रखेगी, उस तरीके की क्वालिटी है। तो वो एक देख के बड़ा अच्छा लगा। शुभमन गिल की कप्तानी, देखिए शुभमन गिल की कप्तानी में ना आज अथॉरिटी नज़र आई जब वो कप्तानी कर रहे थे। सिराज ने एलबीडब्ल्यू अपील की जो रूट के सामने, इम्पैक्ट बाहर था। शुभमन गिल बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, सिराज श्योर थे, पीछे से स्लिप फील्डर श्योर थे, कन्विंस कर रहे थे सिराज, एक ही सवाल पूछ रहे थे शुभमन गिल, इम्पैक्ट कहाँ हुआ है, मैं कवर्स पे हूँ, इम्पैक्ट कहाँ हुआ है, और रिव्यू नहीं लिया। तो एक श्योरिटी नज़र आई। जब बॉलिंग चेंज करी, नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आए आकाशदीप से पहले, वहाँ पे भी वो विकेट निकाल के चले गए। एक और बार जैक क्रॉली को आउट किया, वहाँ पे भी नज़र आया उन्हें कि नर्सरी एंड से ना मैं दोबारा नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आऊँगा, वो आउट कर सकते, क्योंकि बल्ला फेंकते हो, थोड़ी पेस भी कम है तो बल्ला और ज़्यादा फेंकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और यशस्वी जायसवाल का रिडेम्पशन भी हमने देखा कि भाई गली में दोबारा खड़ा रखा उन्हें और फिर उन्होंने कैच पकड़ा। सारी टीम जो थी ना इकट्ठा होके उनको सेलिब्रेट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, खुशियाँ मना रही थी, वो देख के भी अच्छा लगा। लेकिन कप्तानी वहाँ पे बहुत अच्छी थी। अब सब कह रहे थे कि स्पिनर को थोड़ा जल्दी लेके आ सकते थे, लेकिन इंतज़ार किया जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को लाने का, गेंद को सॉफ्ट होने का, तभी तो उनको वो ज़्यादा स्लोनेस ऑफ द पिच मिलेगी। वही दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं है। जडेजा को रफ से टर्न ज़रूर मिला, लेकिन जब स्लोनेस आ जाती है पिच से, आजकल के बल्लेबाजों को ना थोड़े हार्ड हैंड्स रहते, और उन्हें गेंद अगर तेज़ आती है ना तो उन्हें खेलने में मज़ा आता है। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा पुरानी गेंद होगी उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस होगा, उतना ज़्यादा वो शॉट मेकिंग में तकलीफ होगी। इसी वजह से तो बल्लेबाज चकमा खा रहे थे। आगे की गेंद पीछे खेल गए जेमी स्मिथ, स्वीप में भी वो ड्रिफ्ट में थोड़ा सा बीट हुए, ज़रूर लाइन जो रूट थोड़ा ज़्यादा उस तरफ चले गए, पीछे का कंधा और आगे का कंधा, आप लाइन में आना चाहते हो, उसको कवर करना चाहते हैं। लेकिन अगर गेंद इधर है और आपके दोनों कंधे इधर चले गए ना, तो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट हो गया जो रूट के लिए। तो सॉफ्टनेस होती है बॉल की, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है जिस तरह से गेंद बल्ले पे आती है। तो वहाँ पे भी मैं ये मानूंगा कि कप्तानी उनकी बहुत अच्छी रही थी बदलाव के लिहाज से। खैर, जब बल्लेबाजी में आए ना, ऐसा लगा कि यार ये तो ज़्यादा स्कोर है नहीं, आपको 200 रन भी नहीं बनाने, आपको आपके हाथ में गेम है। लेकिन विकेट गिरती गई यशस्वी जायसवाल से। आप ज़रूर वो खुद भी नाराज़ होंगे और बाकी सब भी, मैनेजमेंट भी ज़ाहिर सी बात है परेशान होगी, और मैं खुद भी बहुत सरप्राइज, बिकॉज अच्छा खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है, एक्साइटिंग टैलेंट है, भारत का फ्यूचर है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी यार, वहाँ से आप या तो छोड़ दो या तो कट मार दो, चीज़ें बदल जाती। लेकिन अपनी विकेट गंवाई वहाँ पे। मुझे लगा करुण नायर स्लोप की वजह से आउट हुआ। देखिए जहाँ से गेंदबाजी कर रहे थे ब्रायडन कार्स, स्लोप अंदर की तरफ था, लेकिन शाइन जो थी ना बॉल की, वो आउट स्विंग की थी। सो करुण नायर शाइन को देख रहे थे और उस स्लोप से एंगल होती हुई गेंद अंदर आ गई और उन्होंने छोड़ दिया। तो ये स्लोप का जो फ़ायदा कहते हैं लॉर्ड्स में, वो देखने को मिला, और ब्रायडन कार्स ने बहुत अच्छी लेंथ डाली थी। आप दोबारा रिप्ले देखेंगे आपको पता चलेगा शाइन कहाँ थी, आउट स्विंग ही होना चाहिए शाइन के हिसाब से, लेकिन वो एंगल्स और स्लोप से अंदर ही आती गई और वो बीच वाली गेंद आखिरकार उन्होंने छोड़ दी, उस वजह से उनकी विकेट गंवाई। एक जब शुभमन गिल भी आए ना बल्लेबाजी करने, ऐसा लगा बहुत टेंटेटिव थे, ऐसा लगा कि वो इम्पैक्ट डालना चाहते थे, पहली गेंद से वो शॉट खेलना चाहते थे, वो टेंटेटिवनेस नज़र आई जो इससे पहले एकदम काम कंट्रोल नज़र आ रहे थे। यहाँ पे लगा टारगेट का पीछा कर रहे हैं, और इस वजह से पहली गेंद पे भी पैर नहीं चला, सिर्फ बल्ला चल गया। तो वो वहाँ पे अपनी विकेट गंवा चुके आज। खैर अच्छी गेंद भी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आकाशदीप को जब भेजा, ज़रूर बात ये भी चल रही होगी ना, क्या वाशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे, लेकिन आकाशदीप को भेजा और इवेंचुअली काम तो वो कर गए कि भाई उनकी विकेट गिरी, तब तक पूरा दिन खत्म हो चुका था। अब एक बड़ा मोमेंट था, बड़ा मोमेंट केएल राहुल का जो कैच छूटा ना, वो हो सकता है इंग्लैंड के लिए मैच भी छोड़ दे। बहुत बड़ा पल था वो, क्योंकि केएल राहुल जैसा बल्लेबाज जिसने आज तक कभी एक सीरीज में ना 2 शतक नहीं जड़े, अपने पीक पे खेल रहा है, ये बार पहली बार एक सीरीज में 2 शतक जड़ के खड़ा हुआ है। पूरे अपने कंधे पे ना वो जिम्मेदारी लेके खेलेगा कल सुबह भी, और उसके ऊपर ये सब कुछ, उसके ऊपर दारोमदार है। ज़रूर ऋषभ पंत आएंगे बल्लेबाजी करने, ज़रूर वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी आना बाकी है, ज़रूर नीतीश कुमार रेड्डी है, लेकिन एक बल्लेबाज है जो इंग्लैंड के सामने खड़ा रहेगा, वो है केएल राहुल। अब उसका डिफेंस पुख्ता है, अच्छी से खेलता है, टेक्निक बहुत अच्छी है, बल्ला ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है। जब बल्ला ऐसे रहेगा ना, तो भाई वो
बल्ला यहाँ पे अगर साइड से देखेंगे ना, जब आप डिफेंस करते हो बल्ला ऐसा और बल्ला ऐसा, फ़र्क है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का फ़र्क पड़ जाता है, 1 इंच का आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो वो केएल राहुल के पास वक्त है, तो होपफुली वो काम आ जाए भारत के लिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एट इज़ बेस्ट। मैं ये चाहूँगा पर्सनली भारत जीते, लेकिन सुबह का 1 घंटा और बड़ा क्रूशल होगा। गेंद अभी भी बहुत पुरानी है नहीं। यू नो चलिए प्रेडिक्शन दे ही देते हैं, भारत निकाल लेगा मुझे लगता है गेम। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। इंग्लैंड कमाल लड़ा है, ज़्यादा हरकत मिली उनकी गेंद से, लेकिन भारत निकालेगा। आप लोग क्या कहते हो?